भदोही जिला में आप रह तो रहे हैं, पर भदोही जिला के बारे में आप जानते कुछ भी नहीं। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनाते हैं भदोही की कहानी। यह कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भदोही क्षेत्र बुनकरों का घर है, जहां भोले भाले परस से कितनी कलाकृतियां जन्म लेती हैं। बेल बूटेदार कलात्मक रंगों का इंद्रधनुष वैभव लिए हुए बेहद लुभावने गलीचे दुनिया के बाजारों में धाक जमाए हुए हैं। करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने तथा लाखों लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराने वाले भदोही अंचल की अभिव्यक्ति कालीनों के माध्यम से होती है। आकर्षक कालीनों से ही भदोही को विश्व मानचित्र एवं हस्तकला के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान दिया है। भदोही जनपद वाराणसी जनपद का ही एक भाग था। सन 2001 में विभाजित करके भदोही जनपद का नाम दिया गया है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर है और इसमें 3 विधायकी के औराई, ज्ञानपुर और भदोही एक बार पुनः सन 2009 में सुश्री मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने पर इसका नामकरण किया गया और इसका नाम भदोही की जगह परिवर्तित करके संत रविदास नगर किया गया। आज इस जनपद को संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरफ देश के सबसे छोटे जिलों में से एक है। यहाँ के निवासी लगभग स्वयं पर निर्भर रहते हैं। लगभग 30% लोग यहाँ पर प्रवासियों के रूप में रहते हैं। तो चलिए इस जिले का परिचय करा देता हूँ। भदोही नगर गंगा तट से 21 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। भदोही कालीन औद्योगिक परिक्षेत्र में अनेकों बाजार तथा उपनगर है, जिसमें गोपीगंज, खमहरिया, घोसिया, ज्ञानपुर, सुरियावा, जंघई, औराई एवं नई बाजार आदि मुख्य उपनगर अपनी अलग पहचान बनाए हुए उद्योग के विकास में तत्पर है। इसकी दक्षिण सीमा गंगा जी द्वारा परिभाषित है। 400 साल पूर्व भदोही परगना में भरों का राज्य था, जिसके डीह, कोट, खंडहर आज भी मौजूद है। भदोही नगर के अहमदगंज, गजियाता, पचभैया, जमुंद मोहल्लों के मध्यम में स्थित बाड़ा कोट मोहल्ले में ही भरों की राजधानी थी। भर जाति का राज्य इस क्षेत्र सहित आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद एवं जौनपुर आदि में भी था। गंगा तट पर बसे भदोही राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र था। सुरियावा, गोपीगंज, जंगीगंज, खमहरिया, औराई, महाराजगंज, कपसेठी, चौरी, जंघई, बरौत, कोइरोना, कटरा, धनतुलसी आदि क्षेत्र भदोही राज्य में थे। गंगा तट का यह भाग जंगलों की तरह था। भदोही नाम भरद्रोही का अपभ्रंश है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र जिसका भरों से द्रोह है। भदोही के अतिरिक्त भरों के होने के प्रमाण विभिन्न गांवों के नाम से भी प्रमाणित है, यथा भरद्वार, भरौत, रायपुर, सागर रायपुर, भाटान आदि। बड़ा गांव, सगरा, बिछिया, जगापुर, रायपुर, भगवानपुर, डुहिया, सुरियावा, कौडर, अंधेडी, कसिधहा, कलनुआ, पाली आदि में भरों की बस्तियों के अवशेष टीले थे, जिनमें से कुछ अब भी बचे हैं। इसके अलावा उसरों की एक लंबी श्रृंखला है, जो कदाचित किसी नदी का क्षेत्र रहा होगा। कदाचित यह असी नदी का सूखा हुआ मार्ग था, जिस पर बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए गए। मोरवा, बरना, कटैया आदि कुछ गंगा जी के अतिरिक्त नदियां थी, जो इस क्षेत्र से बहती थी, जिसमें से मोरवा और कटैया, जो कदाचित असी नदी के चैनल का अवशेष है। वरुणा का भी प्रभाव बाधित हो चुका है। इस जिले में कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, तो चलिए उनके दर्शन करा देते हैं। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, माता सीता व लवकुश जी का मंदिर। सेमराधनाथ महादेव जी का। बरम बाबा डुहिया ब्राह्मण। सगरा हनुमान जी।
हरिहरनाथ ज्ञानपुर महादेव, कबूतरनाथ गोपीगंज महादेव, बेलनाथ बरौत महादेव, खाखरनाथ जगापुर महादेव, तिलेश्वरनाथ आनापुर महादेव, आदिनाथ सुंदरपुर महादेव, चकवा महावीर, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए अब भदोही जिले का थोड़ा सा इतिहास जान लिया जाए। देश के महापराक्रमी हुणों के आक्रमण एवं अत्याचारों से कांप उठी थी। देश को आक्रमणकारी हुणों से घिरा देखकर भारशैव भर शासकों ने हुणों के आक्रमण का सामना करने की पूर्ण जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। प्रति 3-3 मील पर प्रतिरक्षात्मक गढ़ियों का निर्माण किया गया। भदोही क्षेत्र में प्रायः गांव और कस्बों में आज भी उन गढ़ियों व तालाबों के ध्वंसावशेष देखा जा सकते हैं। भदोही क्षेत्र की जनता के सहयोग से भारशैव भर राजाओं ने हुणों को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा हुणों को क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद फिर हुणों ने भदोही क्षेत्र में आक्रमण करने का साहस नहीं किया। सागर राय भरों में सबसे सम्मानित पुरुष थे। 14वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की शासकों से खुले युद्ध में भरों की बहुत हानि हुई, जिससे उसका राजनीतिक पतन हो गया। जब भर जाति के राजा वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने लगे और क्षेत्र की जनता भरों से टक्कर लेने की रणनीति बनाया, तो उसी समय राजस्थान के राजपूत आक्रांता का काफिला काशी जा रहा था। यहाँ से होकर गुजरा। यहाँ की जनता ने उन राजपूत से भरों राजा के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, जिस पर वे राजी हो गए और राजपूत व भरों के बीच जमकर युद्ध हुआ। कालांतर में इन मानस राजपूतों ने क्षेत्र में आक्रमण कर कब्जा कर लिया। बहुत से भर पूरब की ओर चले गए। जो बचे थे वे अन्याय जातियों में विलीन हो गए। कुछ दशक पहले जो बचे खुचे राजभर थे, उन सब का ब्राह्मण और अन्याय जातियों में विलय हो गया। मानस राजपूतों के वंशज अभी भी बघेलों में बचे हुए हैं। अंग्रेजों के समय में यहाँ आज के ज्ञानपुर क्षेत्र में अदालत खुली, जिसे कोर्ट कहा गया, पर जनता उसे कोर्ट ही बुलाती रही। यही कोर्ट बाद में काशी नरेश के सौजन्य से विद्यालय खुलने के बाद ज्ञानपुर कहलाया। मुगल काल में भदोही क्षेत्र सुरियावा के राजा कुल्हिया के राज्य में था, जिसमें भदोही तालुका चौधार या कुल्हिया राजा के टीला व भगरावशेष आज भी 52 बिगहिया जलतारा के पास मौजूद है। तो कैसी लगी आप सबको भदोही की कहानी और इतिहास? नमस्कार, मेरा नाम कौशिक यादव है और मेरा चैनल कौशिक डाइवर्जन है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू।